हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलटी से और टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि है एपिक। दोस्तों एपिक जो है, एपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको यहाँ पर दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो एलटी का मेंस रहेगा उसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे जो है कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस पर लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें, ताकि मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूं। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक अबाउट एपिक। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ एन एपिक। एपिक है क्या? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एपिक है क्या। तो दोस्तों एपिक आपको पता होना चाहिए कि एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। ठीक है, एपिक क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, ऑफ एन सेंटर्ड ऑन हीरोज़ एडवेंचर्स एंड डीड्स। तो हीरोज़ की जो भी एडवेंचर्स होते हैं उसके डीड्स होते हैं, एंड रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज़ ऑफ अ कल्चर और नेशन। ठीक है, तो जो किसी कल्चर या नेशन की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो एपिक पोइट्री जो एपिक पोएम है, सबसे पहले तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है और हीरो के जो एडवेंचर्स होते हैं, उनके डीड्स होते हैं, उन पर जो है सेंटर्ड होती है, मेन थीम उसकी वही होती है, एंड रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज़ ऑफ कल्चर एंड नेशन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो एपिक कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड इपिकस। तो एपिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? लेटिन वर्ड है, लेटिन का वर्ड, लेटिन वर्ड का कौन सा है? इपिकस, विच कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक इपिकोस। और जो इपिकस है वो कहाँ से आया है? जो ग्रीक का एक वर्ड है इपिकोस, वहाँ से आया है, जिसका मीन्स क्या होता है दोस्तों? वर्ड, स्टोरी या पोएम। ठीक है, आपसे हो सकता है इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि जो है इपिक जो है कहाँ से आया है, तो लेटिन वर्ड से आया है, लेटिन वर्ड इपिकस से। और जो लेटिन वर्ड इपिकस है वो कहाँ से आया है दोस्तों? वो ग्रीक का वर्ड इपिकोस है, जिसका मीनिंग क्या होता है? वर्ड, स्टोरी या पोएम। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, द मेसोपोटामियन एपिक ऑफ एपिक ऑफ गिलगेमेस। एपिक ऑफ गिलगेमेस इज फर्स्ट रिकॉर्डेड एपिक पोएम। ठीक है, इसको जो है एपिक ऑफ गिलगेमेस जो है वो क्या है? आपकी फर्स्ट एपिक पोएम है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फेमस एपिक्स। कौन कौन से जो फेमस एपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। तो फेमस एपिक कौन कौन से हैं देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे इलियड और ओडिसी की। ठीक है, ये क्या है? एपिक पोएम्स है, एट्रीब्यूट टू होमर। किसके द्वारा लिखी गई हैं? होमर के द्वारा, बिटवीन 1850 एंड 650, सॉरी दोस्तों 850 एंड 650 BC। These poems describe the events of Trojan War and King Odysseus' return journey from Troy। ठीक है दोस्तों, तो इलियड और ओडिसी जो है ये एपिक पोएम है। ठीक है, और क्या बताती हैं? दिस पोएम डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ ट्रोजन वार एंड किंग्स ओडिसस रिटर्न जर्नी फ्रॉम ट्रॉय। जो ओडिसी है वो जो है किंग ओडिसस की जो जर्नी है उससे जो है रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा द एनियड। द एनियड जो है वो क्या है दोस्तों? ये एपिक पोएम है, कंपोज्ड इन लेटिन बाय वर्जिल। ठीक है, ये वर्जिल की जो है ये रोमन पोएट बिटवीन 29 एंड 19 BC। ठीक है, ये द एनीड जो है वो किसकी है? ये वर्क, ये वर्जिल का ये एपिक पोइट्री है ये भी। ठीक है, दिस इज़ अ नरेटिव पोएम दैट रिलेट्स द स्टोरी ऑफ एनीज, अ ट्रोजन डिसेंडेंट एंड फॉरबियर टू द रोमन्स। ठीक है दोस्तों, अब अगले बात हम लोग करते हैं दोस्तों ब्यूवोल्फ की। ब्यूवोल्फ दोस्तों क्या है कि ब्यूवोल्फ एन एपिक पोएम वाज रिटन इन ओल्ड इंग्लिश बिटवीन 1975 एंड 1025 AD। इट इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर। दोस्तों इसके ऑथर का कोई भी पता नहीं है, बट इट इज़ नोन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्यूवोल्फ ए स्कैंडिनेवियन हीरो एंड मोनेस्टर ग्रेंडल। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है आपका जो एक हीरो है, एक ये हीरो, और जो मोनेस्टर इसमें दिखाया गया वो एक ग्रेंडल है। ठीक है, बियोवॉल्फ में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें द डिवाइन कॉमेडी।
द डिवाइन कमेडी दोस्तों जो है ये भी क्या है, एक एपिक पोइट्री है। डिवाइन कमेडी इज अ एपिक पोएम बाय दांते एलिगिरी एंड वाज कंप्लीटेड इन 1320. Its subject is a detailed account of Dante as a character traveling through hell, purgatory and heaven. ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला जो है हमारा फेरी क्वीन। ठीक है दोस्तों, फेरी क्वीन क्या है, एन एपिक पोएम बाय एडमंड स्पेंसर पब्लिश्ड इन 1590 and given to Elizabeth I. This poem features an invocation of the muse and is the work which Spenser invented the verse form later known as Spenserian stanza. ठीक है दोस्तों, फेरी क्वीन आपको पता है, फेरी क्वीन स्पेंसर की है, पब्लिश हुई है 1590 में एंड गिवन टू एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, उनके लिए जो है लिखी गई थी, एलिजाबेथ फर्स्ट के लिए। दिस पोएम फीचर्स इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज। ठीक है, इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज जो है इसमें फीचर है। इज़ द वर्क विच स्पेंसर, और इसमें जो है स्पेंसर ने जो है इन्वेंट किया था एक वर्स फॉर्म को, जो कि लास्ट में क्या कहलाया गया, स्पेंसरियन स्टेंजा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा एपिक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन इन ब्लैंक वर्स फॉर्म इन 1667. Its subject is the expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden as well as the fallen angel Satan. ठीक है दोस्तों, किसकी स्टोरी आपको पता होना चाहिए, TGTV और PGT वाले सबके लिए उनको पता होना चाहिए। एडम और ईव की कहानी होती है गार्डन ऑफ ईडन से, ये कैसे बाहर निकलते हैं, सैटन जो है कैसे जो है बाहर निकाला जाता है, ये सब जो है इसी में है, पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, ये भी क्या है, एक एपिक पोएम है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो इंडियन एपिक पोइट्री है, जैसे कि हमने कहा कि महाभारत बाय वेद व्यास एन एपिक पोएम फ्रॉम एंशिएंट इंडिया कंपोज्ड इन संस्कृत। ठीक है दोस्तों, ये महाभारत भी जो है क्या है, एक एपिक पोएम है। ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है, इंडियन है। रामायण बाय वाल्मीकि नरेट्स द स्टोरी द लाइफ ऑफ राम, हिज एक्साइल एंड एबडक्शन ऑफ हिज वाइफ सीता एंड रावण बाय एंड हर रेस्क्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे जो है एपिक पोइट्री से, जो एपिक पोइट्री थी उसके एग्जांपल्स। अब हम लोग बात करेंगे जो मेन की फीचर्स हैं इसके, वो कौन कौन से हैं, एपिक पोइट्री के जो की फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक इट्स बल्की साइज। ठीक है, इसका जो है साइज़ जो है बहुत बड़ा होता है एपिक पोइट्री का, ये जो है साइज़ में बहुत लॉन्ग होती हैं, कई सारी बुक्स में होती हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, द थर्ड पर्सन नरेशन विद एन ओमनीसिएंट नरेटर। ठीक है, थर्ड पर्सन इसमें जो है नरेशन विद एन ओमनीसिएंट नरेटर। ठीक है, एन एपिक इज इन एक्सटेंटिव एंड प्रोलॉन्ग नरेटिव इन वर्स। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्या है, एक्सटेंटिव होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है। ठीक है, उसके बाद एवरी सिंगल एपिक हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इन टू मल्टीपल बुक्स। ठीक है, तो एपिक जो है कई सारी बुक्स में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल होमर्स एपिक्स आर डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स। तो होमर के जो भी एपिक्स हैं वो 24 बुक्स में डिवाइड हैं। सिमिलरली जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, और पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन का वो 12 बुक्स में डिवाइड है। ठीक है, उसके बाद another essential feature of an epic is the fact that dwells upon the achievements of a historical and traditional hero। ठीक है, इसमें अचीवमेंट दिखाया जाता है हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल हीरो का। एपिक एक्सटॉल्स द वैलर, डीड्स, ब्रेवरी, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इसमें जो है क्या वैलर, डीड्स और ब्रेवरी जो है दिखाया जाता है कैरेक्टर का। हु इज़ हैविंग इनक्रेडिबल फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स, और इसमें हीरो का जो फिजिकल जो रहता है, फिजिक्स रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, और मेंटल ट्रेट्स भी जो है अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद सुपर नेचुरलिज्म इज अ मस्ट हैव फीचर ऑफ एन एपिक, ऑफ एन एवरी एपिक। ठीक है, एपिक का जो एक अनदर फीचर है वो क्या है, सुपर नेचुरलिज्म। ठीक है, exaggeration
इज एन आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एपिक, ठीक है। द पोएट यूजेस हाइपरबोल टू रिवील द प्रोवेस ऑफ अ हीरो, ठीक है। उसमें जो हीरोज़ के जो भी डीड्स रहते हैं, जो भी उसके जो चीज़ें रहती हैं, उसमें हाइपरबोल जो है पोएट यूज़ करता है, ठीक है। मोरालिटी इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक, ठीक है। मोरालिटी भी जो है इसका जो है एपिक का एक की फीचर है। और इन्वोकेशन टू द म्यूज इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एपिक, ठीक है। एपिक में जो है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होता है। उसके बाद द डिक्शन ऑफ एवरी एपिक इज लॉफ्टी, ग्रांड एंड एलिगेंट, ठीक है। तो एपिक का जो डिक्शन रहता है वो कैसा रहता है, लॉफ्टी, ग्रांड और एलिगेंट। उसके बाद दोस्तों यूज ऑफ एपिक सिमली इज अनदर फीचर ऑफ एन एपिक। तो इसमें क्या है, एपिक सिमली का यूज जो है वो क्या होता है, फीचर होता है एक एपिक का। एपिक सिमली इज अ फार फेस्ट कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which runs through many lines to describe the valor, bravery and kinetic structure of the hero, ठीक है। इसमें एपिक सिमली का जो है यूज होता है। आपको पता है किसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए, हीरो की ब्रेवरी को, वेलर को, किनेटिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड होमरिक सिमली, ठीक है। इसको जो है होमरिक सिमली भी बोला जाता है, ठीक है। एपिक सिमली को होमरिक सिमली भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके जो फीचर्स हैं मेन कैरेक्टर के, जो है एपिक में मेन कैरेक्टर जो है कैसा होना चाहिए, ठीक है। फीचर्स ऑफ मेन कैरेक्टर इन एपिक पोइट्री। तो एपिक पोइट्री का जो मेन कैरेक्टर रहता है उसके फीचर क्या होने चाहिए, द हीरो एज ऑफ अ नॉवेल बर्थ सच एज ओडिसस, ठीक है। हीरो का जो है बर्थ जो है कैसा होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए। उसके बाद ही कुड हैव सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज, उसके अंदर जो है सुपर ह्यूमन वाली कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ही इज़ अ गुड ट्रेवलर एंड ट्रेवल्स फॉरेन लैंड्स, ठीक है। और इसमें जो भी हीरो रहेगा वो जो है कैसा होता है, गुड ट्रेवलर होता है और ट्रेवल्स करता है फॉरेन लैंड्स में। ही इज मैचलेस बैरियर एंड कुड फाइट सुपर नेचुरल बींग्स, ठीक है। और जो है हीरो इसका जो है एपिक पोइट्री का कैसा होता है, मैचलेस बैरियर होता है और वो जो है सुपर नेचुरल बींग से भी फाइट करता हो। ही इज कल्चरल लीजेंड एंड पीपल सिंग इन हिज प्रेज, और वो जो है कल्चरल लीजेंड भी होता है हीरो, और लोग जो है इसके प्रेज में कुछ ना कुछ गाते हैं, ठीक है। जैसे भगवान राम जो है, लॉर्ड रामा जो है, उनके बारे में हम लोग जो है आज भी उनकी जो है पूजा करते हैं या उनके प्रेज में कोई ना कोई सॉन्ग गाते हैं। ही इज़ अ हम्बल, सिंपैथेटिक एंड कंपेशनेट फेलो, और जो है इसका हीरो कैसा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए और कंपेशनेट फेलो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि ही सरमाउंट्स ऑल ऑब्स्टिकल्स इंक्लूडिंग सुपरनेचुरल फोर्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एपिक पोइट्री। तो एक एपिक पोइट्री का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि द फर्स्ट लाइन स्टेट्स द थीम ऑफ पोएम सच एज इन पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट लाइन में ही जो है क्या होता है, स्टेट द थीम ऑफ द पोएम, ठीक है। पोएट जो पोएम की थीम रहती है उस फर्स्ट लाइन से ही वो पता चलती है एपिक पोइट्री में। उसके बाद जैसा कि हमारे पैराडाइज लॉस्ट में है, उसके बाद द पोएम इन्वोक्स अ म्यूज़, इसमें जो है म्यूज़ का इन्वोकेशन होना चाहिए, दैट हैज़ इंस्पायर्ड एंड इंस्ट्रक्टेड द पोएट टू राइट द पोएम, ठीक है। जैसे कि आप पैराडाइज लास्ट में जो है आप इन्वोकेशन जो है देखिए बुक फर्स्ट में, उसमें इन्वोकेशन करता है म्यूज़ का, ठीक है। तो ये एपिक पोइट्री का जो है एक मेन फीचर है। द पोएम ओपन्स फ्रॉम द मिडिल और इन मीडियाज रेज एंड देन स्टेट्स द मेन इवेंट्स, ठीक है। जो एपिक पोइट्री रहती है वो ओपन होती है इन द मिडिल और द मीडियाज रेस, इन मीडियाज रेस, ठीक है। उसके बाद ही जो है जो मेन इवेंट्स हैं वो बताई जाती हैं। उसके बाद द पोएम इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ और कैटलॉग्स ऑफ कैरेक्टर्स, आर्मीज एंड शिप्स, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, कैटलॉग होता है किसका, कैरेक्टर्स का, आर्मीज़ का और शिप्स का। द पोएम इंक्लूड्स लॉन्ग स्पीचेस ऑफ द मेन बैरियर्स, ठीक है। और एपिक पोइट्री में क्या होना चाहिए कि जो जो मेन हीरो है उसकी लॉन्ग स्पीचेस होनी चाहिए।
उसके बाद द पोएम हैज़ एक्सटेंडेड मेटाफर्स एंड एक्सटेंडेड सिमलीज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, मेटाफर और सिमलीज का यूज होना चाहिए, और लिखा किस में होना चाहिए दोस्तों, ये आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एपिक पोइट्री से रिलेटेड। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में वीडियोस पर लाइक किया करें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।